तूफानी खबर मिलने वाली है, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे बंधुओं। नमस्कार। तो इस राशि वालों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं महामय मां बगलामुखी की कृपा और आशीर्वाद से बहुत अच्छे होंगे। तो इस राशि वालों ध्यान से समझिए, 14 अप्रैल 2025 को सूर्य देवता का राशि परिवर्तन हो चुका है। मेष राशि में सूर्य देव प्रवेश कर चुके हैं। इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है लेकर आ गए हैं। क्या घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी, आपको हम बता दें कि आपके आने वाले समय में, यानी कि यह 5 से 7 दिनों के राशिफल में आपके जीवन में 3 बेहद ही पॉजिटिव घटनाएं घटने जा रही हैं। कह सकते हैं कि सूर्य देवता ने आपको शुभ अवसर दे दिए हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के श्रेष्ठतम अवसर आपको अब मिलने जा रहे हैं, लेकिन इन्हें पहचानना और इनका उपयोग कर पाना यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। लेकिन इस समय पर यह कार्य आपके लिए थोड़ा कठिन रहने वाला है। जी हां बंधुओं, कारण इसका यह है कि लंबे समय से प्रताड़नाएं, परेशानियां और बनते कामों को बिगड़ते हुए देखते हुए, तकलीफों को देखते हुए आपके दिमाग पर एक धुंध सी छा गई है। अच्छे बुरे का भेद अब आपको समझ में कम आ पा रहा है। तो ऐसे में आप हर एक चीज पर शक करेंगे। हर बात में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ समझ में आएगी। तो ऐसे में होगा यह कि जब सचमुच में ही कभी अच्छा अवसर आपके जीवन में आएगा, सुअवसर भगवान के द्वारा आपके जीवन में भेजा जाएगा, तो आप उसका भी लाभ ले नहीं पाएंगे, आप उसे भी मिस कर जाएंगे। तो ऐसे में आपको संकेतों को बताना बेहद अधिक आवश्यक है। इसी का काम हम आज करेंगे। आपको बताएंगे इन 3 शुभ घटनाओं के बारे में और इनके पहले से ही होने वाले कुछ संकेतों के बारे में। इसी के साथ साथ आपको बताएंगे 2 बेहद नकारात्मक घटनाओं के बारे में, क्योंकि कभी अच्छाई अकेले नहीं चलती। अच्छाई और बुराई दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डालकर ही चलते हैं, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जैसे दिन के साथ रात होती है, वैसे ही अच्छाई के साथ बुराई होती है। तो जब अच्छी घटनाएं घटेंगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नकारात्मक भी होगा। तो यदि आप नकारात्मक घटनाओं की चपेट में आ जाते हैं तो आपको लगेगा कि गुरुजी ने जो बातें कही वो तो बिल्कुल बेकार है, हमारे जीवन में तो दुख ही दुख है, वो जा ही नहीं रहा है। और यदि सकारात्मक घटनाओं के संकेतों को पहचान लिया, नकारात्मक घटनाओं के संकेतों को भी समझ लिया और थोड़ी सावधानी बरत ली, तो आपका जीवन चमक उठेगा और आप कहेंगे कि गुरुजी की कही हर बात अच्छी है। देखिए, भगवान ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि वो हर इंसान के भाव के आधार पर ही उसके सामने प्रकट होते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा गए कंस से लड़ने के लिए, वध करने के लिए, तो किसी को तो एक छोटा बालक दिखाई दे रही थी, किसी को वे एक बड़े विशालकाय पहलवान की तरह दिखाई दे रही थी, और किसी को यमराज की तरह, जैसे कंस को यमराज की तरह दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उसे पता था कि इन्हीं के हाथों आज हमारा वध होने वाला है। तो इसीलिए उन्हें कंस को भगवान श्री कृष्ण यमराज जैसे दिखाई दे रहे थे। तो भगवान भाव के आधार पर प्रकट होते हैं। ठीक इसी प्रकार जीवन भी आपके सामने प्रकट होता है। जैसा आपका भाव होगा, जैसे आपके विचार होंगे, वैसा ही अच्छे और बुरे का आपके जीवन में मेल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा शुभ कहिए, शुभ विचार मन में रखिए, गलत ना बोलिए, गलत ना सुनिए और ना ही गलत देखिए। जी हां, समाज में तो सब कुछ चलता है, लेकिन हम क्या देखें, क्या सुने, क्या बोले, यह तो हमारा स्वयं का निर्णय होगा और उसी के आधार पर हमारा जीवन तय होगा। जी हां बंधुओं, तो यह सारी बातें आपको समझाएंगे। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे एक ऐसा गुप्त रहस्य आपकी कुंडली के आधार पर कि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह जहां पर भी मौजूद है, आप आज एक इस सूत्र के आधार पर हम आपको बताएंगे कि आप खुद पता लगा पाएंगे कि आपका शुक्र पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को शुक्र से पीड़ाएं होती हैं। पैसा रुपए की हमेशा जीवन भर समस्या बनी रहती है। खूब मेहनत करते हैं, पैसा लेकर भी आते, लेकिन पैसा रुकता नहीं है, पैसा कमा ही नहीं पाते हैं। हर जगह पैसा अटकता रहता है। कोई छोटी रकम मांगे तो वह भी वापस नहीं करता, कोई बड़ी रकम मांग ले या आपने ही कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो वह भी वापस नहीं आता है। मतलब कि पैसा टेंशन का एक बहुत बड़ा कारण है। तो शुक्र खराब है, पत्नी के साथ, प्रेमिका के साथ भी विवाद होता है, तनाव की स्थिति रहती है, गृहस्थी का सुख भंग हो रहा है। शुक्र खराब है, आपको मन में बेचैनी रहती है, आपके चेहरे पर तरह तरह की झाड़ियां आ रही हैं, पिंपल्स निकल रहे हैं,
तो आपका शुक्र खराब हो रहा है। तो आज हम आपको यही सूत्र बताएंगे। आप अपनी कुंडली देखकर खुद समझ जाएंगे कि आपका शुक्र जो है वह खराब है या सही है, और यदि वह खराब है तो उसे सही कैसे किया जाए। एक बेहद सटीक उपाय बुध के साथ मिलाकर दिया जाएगा, जिससे आपका शुक्र बिल्कुल सटीक अनुकूल हो जाएगा। और एक बात कि जिनका शुक्र ठीक है, एवरेज है, अच्छा है, वे भी इस उपाय को यदि करेंगे तो उनकी शुक्र की एनर्जी जो है वह बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगी और बहुत तेजी से वाइब्रेट करेगी। यानी कोई भी ऊर्जा अपना प्रभाव तब डालती है जब उसका कंपन बहुत शक्तिशाली होता है। तो शुक्र की एनर्जी बहुत तेजी से कंपन करेगी और आपके जीवन में धन को खींच कर लाएगी। शुक्र यानी माता लक्ष्मी जी। हां, तो शुक्र के कई रूप होते हैं। तो आज आपको शुक्र के विषय में, आपकी कुंडली के विषय में एक बहुत ही शक्तिशाली ज्ञान देने जा रहे हैं। इसे आपको जानना बेहद आवश्यक है। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को शुरू करते हैं। विशेष ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रम YouTube पर आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। बहुत ही कम लोग बहुत ही मेहनत करके कार्यक्रम बनाते हैं। लोग तो जल्दबाजी में उल्टा सीधा चिकनी चुपड़ी बातें करके निकल जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या कहा है, हमारे तो कुछ समझ ही नहीं आया और ना ही हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आया। ऐसे हल्के हल्के बिल्कुल ही मामूली से उपाय लोग दे देते हैं, क्योंकि सारे सुनसुना कर लाए हुए उपाय होते हैं, आजमाए हुए नहीं। लेकिन हम जो उपाय आपको देते हैं वो पूर्ण वैदिक पद्धति पर, पुराणों के आधार पर और हमारे शास्त्रों के आधार पर लिए गए होते हैं। वे तो 100% कारगर होते ही हैं। हमारे बताए हर उपाय का एक आधार होता है, एक कारण होता है और उसका शास्त्रीय प्रमाण भी होता है। हम आपको आगे बताएंगे जो उपाय, उसमें भी यही होगा, हम आपको समझा देंगे। ठीक है बंधु, तो यदि आप हमारे कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो समझिए कि माता रानी आपको स्वयं लेकर आई हैं और आपके जीवन में अब बदलाव आने वाले हैं। और यदि आप हमारे कार्यक्रम प्रतिदिन देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि हम किस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं आगे बढ़ने के लिए। हां, हमारी भाषा शैली कभी कभी थोड़ी सी सख्त हो जाती है। हमारे जो थंबनेल टाइटल होता है उसमें भी थोड़ी सी सख्ती आ जाती है, क्योंकि यह जरूरी है। इससे ध्यान खींचता है। लोग आते हैं और जब आते हैं तो ज्ञान पाते हैं, शुद्ध ज्ञान लेकर जाते हैं, फिर बाद में उसका उपयोग करके मुस्कुराते हैं। तो यह तरीका जरूरी है, हमारा स्वभाव तरीका। आप कह सकते हैं कि स्कूल के उस शिक्षक जैसा है जो बहुत कड़की से पढ़ाते हैं, मार भी लगा देते हैं, डांटते भी हैं, लेकिन उन्हीं शिक्षक के सब्जेक्ट में सबसे अच्छे नंबर भी आते हैं। तो यही है हमारा तरीका, शनिदेव जैसा। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाएं समझ रहे हैं और आप हमसे जुड़ने में और हमारे कार्यक्रम को देखने में पूरी दिलचस्पी ले रहे हैं। तो चलिए बंधुओं, महामाई को याद करते हुए जल्दी से कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां बंगलामुखी कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी। और यदि आपके मन में भाव है माई के लिए तो लिख डालो कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं, क्योंकि यह जो कार्यक्रम है यह माई के धाम से ही प्रसारित हो रहा है। ठीक है, चलिए बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए प्यारे मित्रों। हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्ध है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों,
अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का यह सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की महामाई आपका कल्याण करें। सबसे पहली बात है, ग्रहों के आधार पर स्थितियों को समझते हैं। सूर्य देवता प्रथम राशि में आ चुके हैं, मतलब कि कुछ भी हो या ना हो, एक बात तो निश्चित है कि अगले 5 से 7 दिनों में आपके जीवन में कोई ना कोई अच्छे अवसर, बदलाव के अवसर, कुछ ना कुछ करने के मौके 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। याद रखना है, मान लो कि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से नौकरी का ऑफर आएगा, कहीं ना कहीं से आपको नौकरी ज्वाइन करने का पूरा अवसर प्राप्त होगा। और यह भी हो सकता है कि पूरी पॉसिबिलिटी, पूरी संभावनाएं ऐसी बने कि आप भविष्य में एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सके। ऐसी चर्चाएं, ऐसा माहौल बनेगा। तो अब ऐसे में आपको क्या करना है? अनुकूल रहना है। एक और खास बात है कि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि ये तो बहुत छोटी सी नौकरी है, इसको क्या ज्वाइन करें, इससे तो अच्छा है कि चुपचाप घर पे बैठे। तो शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। कम से कम 2 कदम आगे तो बढ़ाइए। 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो आगे के 4 कदम का रास्ता दिखेगा। अब जब यही बैठे हैं एक ही जगह पर और बहुत बड़ी मौके का, अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं, तो वो पता नहीं कब आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा। तो फिर जीवन भर एक ही जगह खड़े रहने से बेहतर है कि आगे बढ़िए। कुछ ना होने से तो अच्छा है कि कुछ है हाथ में। तो यही है, आपको इसी विचार के साथ आगे बढ़ना है। तो आप अच्छी नौकरी या छोटी नौकरी, जैसी भी नौकरी है, आप लेकर जीवन में 2 कदम आगे बढ़ जाएंगे। बिजनेस व्यापार में भी नई पार्टनरशिप के ऑफर हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। और कहीं किसी प्रकार का कोई आपको फंड, कोई पैसा, कोई लोन वगैरह आपने किया था, वह आपको प्राप्त हो सकता है। यहां पर आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। जब हम कहते हैं कि पार्टनरशिप या ऑफर कोई मिल सकता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस अवसर को आपको ले ही लेना है, क्योंकि केवल सूर्य नहीं, अन्य ग्रहों की स्थितियां भी मायने रखती हैं। अन्य ग्रहों की स्थितियां छल कपट करवा सकती हैं, धोखा करवा सकती हैं। तो वहां पर आपको बहुत सावधान रहना होगा, बुद्धिमानी से कार्य करना होगा। और गुरु वाला उपाय हमने आपको बताया था कि नैऋत्य कोण में रखना है। वो जो कांच की प्याली वाला आपने वो किया है कि नहीं? अगर नहीं किया है तो कर लो, उससे आपका गुरु एक्टिव होगा। और गुरु कौन है? आपका गहरा ज्ञान, आपका बुद्धि विवेक। जी हां, तो आपका जब बुद्धि विवेक जागृत होगा और पूरी तरह से एक्टिव रहेगा, तो आप भले बुरे का अच्छी तरह से अंदाजा लगा पाएंगे। ठीक है, इसीलिए तो गुरु को ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि जिसका गुरु एक्टिव है वह कभी धोखा नहीं खाता। वह भले ही साधारण जीवन जिएगा, लेकिन अपने जीवन में संतुष्ट रहेगा, खुश रहेगा, प्रेम से जिएगा, मुस्कुराते हुए। तो ऐसा आपको भी करना है। तो जब लोन मिले तो उसका सदुपयोग करना है। कोई फंड कहीं से मिल रहा है, उसका सदुपयोग करना है। और किसी को अगर पार्टनरशिप वगैरह का ऑफर मिलता है तो थोड़ा सावधान रहना है। पैसा इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सोचना है। जी हां, अभी 100% अच्छे वातावरण अभी नहीं बना है। आप यह ना सोच लेना कि भाई चलो कोई बात नहीं है, गुरुजी ने कह दिया है, अब मौका है तो लगा दिया। दुनिया भर का पैसा किसी बिजनेस व्यापार में नहीं। अभी पूरी तरह से शुभ अवसर नहीं आए हैं, तो अभी सावधान रहना है। बस छोटी मोटी शुरुआत आप कर सकते हैं। व्यापारिक स्थल पर छोटा मोटा बदलाव कर सकते हैं। व्यापार में छोटे मोटे बदलाव, पॉजिटिव बदलाव कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए कोई नई योजना पर आप कार्य कर सकते हैं। लंबे समय से आप किसी चीज के ऊपर विचार कर रहे थे, उसके लिए आप एक ठोस निर्णय लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी खबरें हैं जो आपके जीवन में होने वाली हैं। तीसरा, कि आपको एक सपोर्ट मिलेगा। एक कहीं से आपका समर्थन, कोई व्यक्ति आएगा, किसी प्रकार का सही आपके जीवन में आएगा और आपको सपोर्ट करेगा, आपका काम बनवाएगा। जिस काम के लिए आप लंबे समय से परेशान चल रहे थे, वो काम आपका बन जाएगा किसी व्यक्ति की मदद से। और वह व्यक्ति बड़े खुले दिल से, प्रेम से आएगा और आपका काम बनाकर चला जाएगा। ये बहुत अच्छा है, शुरुआत बहुत ही अच्छी हो रही है। तो कोई भी पॉजिटिव बदलाव जीवन में जब आ रहा है तो उसे देखना है खुली आंखों से, खुले हृदय से, और उसे स्वीकार कर लेना है और जीवन में बदलाव लेकर आना है। ठीक है, दूसरी चीज यह है कि जहां एक तरफ तो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही है सूर्य के गोचर के साथ ही, वहीं नेगेटिव एनर्जी भी अपना प्रभाव डालेगी।
तो कहीं ना कहीं आपको मन में कुछ ना कुछ टेंशन, तनाव सा रहेगा। सब कुछ ठीक होता जा रहा है, या बहुत से लोगों के जीवन में सब कुछ सामान्य है, फिर भी पता नहीं क्यों किसी बात को लेकर मन में थोड़ी सी कसमकस की स्थिति रहेगी, तनाव सा रहेगा, खींचतान सी रहेगी। कुछ और चीजें हैं जो आपको दिखाई देंगी अगले 5 से 7 दिनों में, जैसे कि स्वास्थ्य को लेकर ऊर्जा की कमी आपको बहुत महसूस होगी। शरीर में ताप बढ़ा हुआ सा लगेगा, क्योंकि सूर्य अग्नि के कारक हैं, तो आपका वैसे मनोबल ऊंचा रहेगा, आत्मसम्मान आपका ऊंचा रहेगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, लेकिन शरीर में कमजोरी का एहसास होगा, ऊर्जा की कमी होगी, थकान महसूस होगी। काम करने के बारे में सोचेंगे जरूर, काम शुरू भी करेंगे, लेकिन काम खत्म करने से पहले ही थक जाएंगे, तो यह रहेगा। साथ ही कोई बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या फिर कोई पुरानी एलर्जी है, ऐसी कोई बीमारी भी परेशान कर सकती है। छोटी मोटी दिक्कत हो सकती है, लेकिन बात संभल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक और खास बात, सरकार से जुड़े हुए मामले, कोर्ट कचहरी के मामले, विवादित स्थितियां, किसी प्रकार की हिस्से बंटवारे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद यदि चल रहा था, तो उसमें गति आएगी, वह सुलझने लगेगा, बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी, उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आपके लिए उसमें रहने वाले हैं। तो यहां तक आपने जहां तक है पॉजिटिव चीजों के बारे में सुन लिया, अब कुछ नेगेटिव चीजों के बारे में भी सुन लो, क्योंकि वहां से ही तो झटके लगेंगे आपको, वहीं से तो आपको सतर्क रहना है। हम बार बार कहते हैं कि क्या करना है, यह जानने से ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं करना है, क्योंकि वही आपकी बर्बादी के सूत्र छिपे रहते हैं। तो सीधी सी बात देखिए, 2-3 चीजें हैं जिनके बारे में आपको बहुत सावधान रहना है। पहली चीज, आपके साथ धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। भावनाओं में बहकर आप खुद ही कोई गलत निर्णय ले सकते हैं, या फिर आप कोई एक ऐसी योजना शुरू कर सकते हैं जो आप आगे ले जाकर उसे पूरा कर ही नहीं पाएंगे, कि बीच में ही फंस जाएंगे। कैसी योजना? जैसे व्यापार में कोई आपने बहुत बड़ा निर्णय ले लिया, ऑफिस शिफ्ट करने का निर्णय ले लिया, या कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर लिया, या प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा निवेश कर लिया। प्रॉपर्टी में तो निवेश आपको अभी करना ही नहीं है, किसी भी हालत में मंगल नीच के चल रहे हैं। 7 जून से पहले प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का निवेश ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट में बहुत संभल कर आपको रहना है। देखिए, अब जो समय बचा है, ये जो 18 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय, इसमें 3-4 प्रकार की घटनाएं हैं जो सबके साथ होंगी, हर व्यक्ति के साथ होंगी। और वो क्यों होंगी? क्योंकि ग्रहों की स्थितियां ही कुछ इस प्रकार की हैं। गुस्सा बहुत आएगा, तनाव की स्थिति रहेगी, मन अशांत रहेगा, बात पर खीज और रिश्तों में थोड़ी सी खटास आएगी, प्रेम की कमी महसूस होगी, पैसे को लेकर चिंता बढ़ेगी, खींचतान बढ़ेगी, और पैसा आएगा नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं उस हिसाब से आएगा नहीं, यह स्थिति रहेगी। ठीक है। और जो है ना, बड़े बड़े व्यापार है, बड़े बड़े बिजनेस है, उनको झटका लगने वाला है, उनका लॉस होने वाला है, शेयर मार्केट डाउन जाने वाला है, और राजनीतिक उथल पुथल भी होने वाली है। जी हां, तो ये सारी चीजें हैं। यह इसलिए हो रही है क्योंकि 2-3 योग ग्रहों के जो है वह नकारात्मक बने हुए हैं। उनके बारे में गहराई से चर्चा नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। अभी फिलहाल आपके बारे में बात करते हैं। तो आपको 3 तरीके की घटनाएं हैं जिनसे बचकर रहना है, बहुत सावधान रहना है। पहला, कि निवेश यदि आप करने चलते हैं तो किसी की सलाह या फिर किसी के कहने से, किसी के बहकावे में आकर नहीं करना है, जोश में आकर नहीं करना है, केवल प्रॉफिट देखकर नहीं करना है, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसे आइडिया आएंगे। कोई आपसे ऐसा कहेगा, कोई सलाह आपको दे सकता है जिसमें वो आपसे यह कह सकता है कि इस जगह पर पैसा लगा दो, निवेश कर दो, यहां से आपको प्रॉफिट निकलेगा, लेकिन आप सिर्फ प्रॉफिट देखकर जाएंगे, आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है। दूसरा यह कि पति-पत्नी के बीच और प्रेमी प्रेमिका के बीच में तनाव की स्थिति बनेगी, आपसी मनमुटाव होगा, किसी बात को लेकर बहस हो सकती है और बात बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, बिगड़ सकती है, क्योंकि क्रोध बढ़ेगा आपका, और क्रोध बढ़ने की वजह से आपकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाएगा और आप सत्य को देख नहीं पाएंगे, अच्छे बुरे का भेद कर नहीं पाएंगे, और आप किसी बात को लेकर जिद करेंगे, अपनी बात पर अड़ जाएंगे, जिससे कि रिश्ते में तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। यह बातें बहुत जरूरी हैं, बेसिक है, जीवन के आधारभूत बातें हैं। इन्हें जो मानता है वह तो सुखी रहता है, जो नहीं मानता है वह फिर बाद में कष्ट भोगता है।
फिर बाद में अपनी कुंडली दिखाते घूमते हैं कि क्या हो गया बताइए गुरुजी कुछ। तो फिर आप धीमे से अपने जीवन के बारे में खुद ही मंथन करते हुए चल बारीकी से चीजों को देखते चलें। खर्चों पर लगाम लगानी है, फिजूल खर्ची हो सकती है, अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ सकता है, आपकी जेब आपका बजट खराब कर सकता है, तो सावधान रहें। पैसे को दबा कर रखें, जितना जरूरी है उतना ही खर्च करना है, जरूरत से ज्यादा खर्चा बिल्कुल नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात कि किसी को भी पैसा देना नहीं है, यूं ही मदद के तौर पर नहीं देना है, उधार नहीं देना है, हार्ड कैश यानी अपनी जेब से निकालकर धन किसी को नहीं पकड़ाना है। पैसे को दबा कर रखो, पैसे की आपको आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इसी के साथ साथ अचानक से आपके मन में नकारात्मक विचारों की बाढ़ आ सकती है, उथल पुथल मच सकती है। देखो ये बातें थोड़ी विरोधाभासी सी लगती हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि आपका मन जो है वो मनोबल ऊंचा रहेगा, और एक तरफ हम कहते हैं कि अचानक से तो देखो क्या है कि जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो आप यदि स्थिर स्वभाव के नहीं हैं, आप यदि अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, तो जैसे ही परिस्थितियां थोड़ी सी भी बदलेंगी तो नकारात्मकता आपके ऊपर हावी हो जाएगी, क्योंकि आपने लंबे समय तक संघर्ष करके जीवन में जो थोड़ा बहुत पाया है उसे खोने का डर तो बना ही रहेगा। तो आपको नकारात्मक विचारों को दूर रखना है, अनुशासन को अपने जीवन में लेकर आना है, समय से सोना और समय से जागना है। और एक खास बात कि सोशल मीडिया पर और दोस्तों यारों के साथ या घूमने फिरने में आप अपना समय खराब कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। समय का उपयोग करना है, ये बहुत जरूरी बातें हैं और ये घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली हैं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे बड़ी नकारात्मक घटना जो आपके साथ अगले 5 से 7 दिनों में घटेगी, पहली यह कि आपके साथ किसी प्रकार की चोरी हो सकती है, हादसा हो सकता है, पैसे को लेकर धोखा हो सकता है, या कोई सामान आपका कीमती चोरी हो सकता है, टूट फूट सकता है। थोड़ा इसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। बस ये सारी बातें हैं, इनको आप ध्यान से समझिए। अब आ जाते हैं आपकी कुंडली में। अपनी कुंडली को आप देखिए, आपकी कुंडली में देखकर बताएंगे कि शुक्र जो है, जो कि आपके दांपत्य सुख के कारण है, आपकी धन दौलत के कारक है, माता लक्ष्मी का प्रतीक है। आपके जीवन में जितने भी सुख और वैभव और ऐश्वर्य जो आप भोग रहे हैं या आप जिनके लिए अभी तक तरस रहे हैं, जो अभी तक आपको मिले ही नहीं है, वे सारे भोग विलास वैभव ऐश्वर्य सब शुक्र है। तो यह शुक्र खराब है, तभी तो आप तरस रहे हैं इनके लिए। यदि अच्छा है तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि खराब है तो पहले तो मिलेंगे ही नहीं यह चीजें, और मिल भी जाएंगी तो आप लेकर आएंगे और आनंद कोई और लेगा। आप तो बस मेहनत मजदूरी करते ही जीवन बिता देंगे। तो ऐसा है तो देखिए कि शुक्र आपका खराब है कि सही है। कुंडली के हिसाब से समझाते हैं। आपको सबसे पहली चीज आपको यह देखनी है कि यदि आपकी कुंडली में बुध आगे है और शुक्र पीछे है, मानकर चलते हैं कि शुक्र आपके लग्न में बैठा है पहले भाव में और बुध बैठा है दूसरे, तीसरे, चौथे या किसी भी अन्य भाव में, तो बुध आगे हो गया और शुक्र पीछे हो गया। इसी प्रकार से आपको इस सूत्र को लगाना है। आपको देखना है, अपनी जन्म कुंडली को देखना है, और जन्म कुंडली में यह देखना है कि बुध आगे के घरों में बैठे हैं और शुक्र पीछे के घरों में बैठे हैं, तो शुक्र आपका खराब है। अब इसके उपाय करने की जरूरत है। आपके जीवन में निश्चित तौर पर पैसे को लेकर टेंशन तो है ही। पैसा होगा तब भी टेंशन नहीं होगा, तब भी टेंशन। आप पैसे के टेंशन से दूर नहीं हो सकते, उसका आनंद नहीं ले सकते, पहली चीज। दूसरा कि आपकी कुंडली के दूसरे घर में या 7वें घर में राहु है या सूर्य है, तो समझिए कि आपका शुक्र खराब हो चुका है। जी हां, क्योंकि दोनों ही घर तो शुक्र के हैं। दूसरा भाव और सप्तम भाव, इनके स्वामी शुक्र ही तो हैं। यदि इनके भाव में आकर सूर्य बैठ गए या राहु बैठ गए, तो फिर यह शुक्र तो खराब हो ही जाना है। शुक्र को ग्रहों के आधार पर देखा जाए तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य से जोड़ा जाता है, और सूर्य देवता हैं यानी ग्रहों के राजा हैं। तो इस हिसाब से यह निष्कर्ष निकलता है कि जहां सूर्य शुक्र के भाव में जाकर बैठता है तो शुक्र को खराब कर देता है, और राहु तो है ही राक्षस ग्रह, वह तो किस तरह खराब करेगा। यदि दूसरे भाव में या सप्तम भाव में राहु बैठ जाएगा तो वह जातक को बहुत ज्यादा भोगी बना देगा। पैसे जातक बहुत ज्यादा उड़ाएगा, शोक शान में जरूरत से ज्यादा पैसा उड़ाएगा और जेब में पैसा बचा नहीं पाएगा। कमाने से ज्यादा खर्च करने के बारे में विचार करता रहेगा, और कई स्त्रियों के साथ उसके संबंध भी हो सकते हैं। तो यह है
सूत्र खराब शुक्र होने के इसी के साथ साथ एक सूत्र और है कि यदि सूर्य के साथ शुक्र हैं और राहु के साथ भी शुक्र है और राहु खराब है तो निश्चित तौर पर आपका शुक्र खराब हो गया। स्थिति वही रहेगी कि जातक भोग विलास ऐशो आराम में जरूरत से ज्यादा डूब जाएगा, आलसी हो जाएगा, काम नहीं करेगा। जो भी पैसा लाएगा वह केवल अपने ऊपर, अपनी स्वस्थान में, अपने भोग विलास में खर्च करता रहेगा और नकारात्मक गतिविधियों में डूब जाएगा। इंद्रियों के भोग के लिए ही वह जिएगा, किसी के बारे में नहीं सोचेगा और कभी भी वह धनपति नहीं बन पाएगा और वैवाहिक सुख तो उसके जीवन में कभी होगा ही नहीं। तो यह सारी स्थितियां हैं। अगर यह स्थिति आपकी कुंडली में आपने जन्मत्री अपनी देख ली, जन्मपत्री में यदि यह स्थिति बनती है तो अब आपको अपने शुक्र को मजबूत करना है। अब जिन लोगों की कुंडली में यह स्थिति नहीं है, शुक्र कहीं अन्य स्थिति पर बैठा है, तब भी शुक्र खराब होने के और भी कई सूत्र होते हैं। तो अगर आपके जीवन में धन की कमी है, वैवाहिक सुख की कमी है, दाम्पत्य जीवन में आपके प्रेम तत्व नहीं है, तो आप समझ लेना कि शुक्र आपका खराब है। तो आपको यह उपाय करने हैं। शुक्र को मजबूत करने के उपाय बुध और शुक्र दोनों को मिलाकर किए जाते हैं। तो आप ध्यान से समझिए क्या है उपाय। बुधवार के दिन और शुक्रवार के दिन, यह दोनों दिन आपको गाय को हरी हरी घास खिलानी है। यह बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही सरल उपाय है। इसी के साथ साथ यदि और शुक्र को बलि करना है तो बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार 3 दिन तक लगातार गाय को कच्चे आलू, जिस पर थोड़ी सी हल्दी लगा देना है, और हरी घास के साथ यह आलू भी 2-4 आलू आपको खिला देने हैं। कैसे करना है? आलू बाजार से लेकर आए और उसे काट लिया बीच में से, और उसके बीच का जो कटा हुआ भाग है उसमें हल्दी लगा दी और उन आलूओं को गाय को खिला दिया। बुधवार, शुक्रवार और शनिवार, सप्ताह में 3 दिन यह कार्य आप करिए। गाय को हरी घास खिलाइए अपने हाथों से और आलू खिला दीजिए। 3 दिन तक यह कार्य आप करेंगे। 1 से 2 सप्ताह में ही आपका शुक्र बलि हो जाएगा। धन का आगमन अचानक से जीवन में बढ़ जाएगा। प्रेमी जीवन और दाम्पत्य जीवन अचानक से बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। पति पत्नी में बनती नहीं है, झगड़ा होता है, प्रेमी प्रेमिका में बनती नहीं है, शक रहता है, विवाद रहता है, तनाव रहता है, तुरंत ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी और जीवन प्रेममय, सुखमय हो जाएगा। अगले कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि यदि कोई व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं, आपका पति है, आपका प्रेमी है, वह आपको भाव नहीं देता, आप कितना भी उसको मन लगाएं, उसके साथ जुड़ने की कोशिश करें, अब वह आप में रुचि नहीं रखता, तो उसे कैसे अपने जीवन में लेकर आए, इसका एक बहुत ही शक्तिशाली टोटका कह सकते हैं, उपाय कह सकते हैं। लेकिन यह पॉजिटिव है, वैदिक है और इसका प्रभाव होता है। एक ऐसा उपाय आपको अगले कार्यक्रम में हम बताएंगे, तो उसे आप जरूर देखना। ये सारी बातें जो हमने आपको बताई है, इन्हें याद रखना। आने वाले 5 से 7 दिनों में यह चीजें आपके जीवन में घटित होंगी और कुंडली के सूत्र के अनुसार अपने शुक्र को देखकर उपाय जरूर कर लेना, आपका कल्याण होगा। एक और खास बात कि देखो, ग्रह नक्षत्र तो सब ठीक है, अपनी जगह है। इंसान तो ग्रह नक्षत्रों से ही नहीं बाहर निकल पाता है, लेकिन ग्रहों से ऊपर भगवान है, महामयी है, या ईश्वर का जो स्वरूप आप मानते हैं, हनुमान जी माने, भोलेनाथ माने, या फिर प्रभु श्री राम माने, हर रूप में भगवान ग्रहों से तो ऊपर है ही, तो उन्हें नहीं भूलना है। ठीक है, आध्यात्मिक रहना है, पूजा पाठ करना है, नियम संयम से रहना है, और इस कार्यक्रम की सफलता को जीवन में लाने के लिए, यानी कार्यक्रम में जो बताई बातें हैं वे आपके जीवन में 100% फलित हो जाएं, इसके लिए 51 रुपए का प्रसाद माता रानी के मंदिर में जाकर जरूर चढ़ा देना। आपको जो बातें मैंने बताई है वह ऐसे फलित होंगी जैसे चमत्कार ही हो गया। जी हां, आप खुद भी भौचक के रह जाएंगे। हम आपको लिख कर देते हैं यह बात, क्योंकि हम तो महामयी की गोद में, उनकी शरण में हैं, और हम समझते हैं कि माई जब कृपा कर ले तो कितना जीवन धन्य हो जाता है। खैर, तो बस इतना सा आपसे कहना है कि भक्ति को कभी ना छोड़ना और भाव बनाकर रखना, और जीवन में आ रहे मौकों को पहचानना, जरूर तभी उद्धार होता है। भगवान खुद चलकर नहीं आते आपके सामने कि चलो बेटा बैठो, रथ पर लेकर चलते हैं तुमको। नहीं, अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण के उनके सखा जरूर थे, रिश्तेदार भी थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाना था तो खुद गए थे उनके पास। चलकर सुदामा को कृष्ण जी से लाभ लेना था तो खुद गए थे चलकर उनके पास।
तो ऐसे ही हमें भगवान के दरबार में जाना पड़ता है, अर्जी लगानी पड़ती है, उनसे प्रेम करना पड़ता है, वार्तालाप करना पड़ता है और पूजा पाठ अपना भाव देना पड़ता है। तो ये चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से जीवन में उतारिए, फिर देखिए भगवान स्वयं आपका हाथ पकड़ेंगे और सारथी बनकर आपको जीवन के इस महायुद्ध से बाहर निकाल ले जाएंगे। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने हमारी समझ ली है। इन बातों को जीवन में अवश्य उतारना और अपने जीवन को खुशियों से भर देना। चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यही अब विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास जरूर बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो माता रानी ही करेंगी। तो प्रेम से बोलिए, जय माई की महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की रात 1 बजे शनिदेव के घर से आया बड़ा संदेश, बड़ी खुशखबरी। जल्दी देखो। तो इस राशि वालों, आपका इस एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सावधान, शनिदेव ने भेजे हैं आपके लिए 3 बड़े संदेश। सुनकर आपको भी चक्कर आ जाएंगे, क्योंकि जो पिछले 7 जन्मों में नहीं हुआ अब वह अगले 7 दिनों में होने वाला है। दोस्तों, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। अब अगले 7 दिनों में 7 बड़ी बड़ी खुशखबरें आपको मिलने वाली हैं, क्योंकि शनिदेव ने कर दिया है ऐलान। जिसने आपको रुलाया है, जिसने आपको तड़पाया है, अब वह आपके तलवे चाटेगा, खुद खून के आंसू रोएगा। और दोस्तों, घर घर में आपके नाम की अब चर्चाएं होने वाली हैं। दोस्तों, आपने खूब दुख देख लिया, खूब लोगों के सामने आपने हाथ फैलाए हैं। आपके अपनों ने आपका फायदा उठाया, जिसकी कोई औकात नहीं थी आपके सामने, वह भी आपको आंख दिखाता था। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि दोस्तों, जब समय खराब होता है, जब ग्रह सितारे ही खराब होते हैं, तो यह सब तो होता ही है। लेकिन अब समय आपके पक्ष में आ चुका है। शनिदेव ने आपके लिए 3 बड़े संदेश भेजे हैं दोस्तों, और संदेश में बहुत बड़ी बड़ी बातें बाहर आई हैं। कई खुशियां आपको मिलने वाली हैं, और खुशियां भी कोई छोटी मोटी नहीं। ऐसी खुशियां तो आपको पिछले 7 जन्मों में नहीं मिली। दोस्तों, आपको मैं बस केवल एक बात बताना चाहता हूं कि आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखना, किसी को बताना मत, क्योंकि दोस्तों, अपनों की भी नजर लग जाती है। और हां, दीवारों के भी कान होते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपके सबसे बड़े दुश्मन का नाम भी बताऊंगा, जो आपको छुप छुप कर रोजाना बर्बाद कर रहा है, आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है, साथ ही आपके छुपे हुए जीवन साथी, जी हां, आपके छुपे हुए सच्चे प्रेमी का नाम भी आपको मैं बताऊंगा। और आखिर क्या खुशियां मिलने वाली हैं, सारी जानकारी दूंगा। लेकिन दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि शनिदेव के संदेश में एक सबसे बड़ी दुर्घटना, एक सबसे बड़ा काल, एक सबसे बड़ी अनहोनी भी निकल कर आई है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आपके जीवन में जब जब खुशियां आती हैं, जब जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब अचानक से एक ऐसी परेशानी आती है जो सारी खुशियों पर पानी फेर देती है। और दोस्तों, वैसा ही आपके साथ होने वाला है। लेकिन अगर आप सावधान हो गए, उस घटना के बारे में आप पहले से जान लिए, साथ ही शनिदेव को प्रसन्न कर लिया, तो वह अनहोनी होने से टल जाएगी, वह बड़ी विपदा आने से पहले ही टल जाएगी। तो आखिर क्या सावधानी रखनी है, सारी जानकारी दूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ऐसी जानकारी दोस्तों आपको पहले कभी नहीं मिली होगी। आपको मैं बता दूं कि आने वाले 7 दिनों में सबसे बड़ा जेल योग दिखाई दे रहा है। आपके साथ एक ऐसी घटना हो सकती है जिससे आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। आपको कोर्ट कचहरी के सालों साल चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। पूरे समाज में आपका नाम बदनाम हो सकता है। मोहल्ले वालों के सामने आपकी नाक दोस्तों खराब हो सकती है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब शनि प्रसन्न होते हैं तो पीछे पीछे राहु अपनी टेढ़ी नजर दोस्तों आप लोगों के ऊपर गाड़ देता है, जिससे यह सारी अनहोनियां हो जाती हैं। तो दोस्तों, जेल भी जाना पड़ सकता है, लेकिन उससे सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। क्या सावधानी है, कैसे आप बचेंगे, सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आने वाले जो यह 7 दिन है, आपको दोस्तों
3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। वह 3 बातें कौन सी हैं, मैं शुरुआत में ही बता देता हूं। पहली बात है दोस्तों, किसी दुश्मन पर भरोसा कर लेना, किसी पागल इंसान पर भरोसा कर लेना, लेकिन किसी अपने पर भरोसा मत करना। इन 7 दिनों में कोई पराया अगर कहता है कि हाथी हवा में उड़ रहा है, तो उसकी बातों में दोस्तों हामी भर लेना, उसकी बातों पर विश्वास कर लेना। लेकिन कोई अगर अपना कह रहा है कि चिड़िया उड़ रही है, तो भी उसकी बातों पर विश्वास मत करना। ऐसा इसलिए कह रहा हो क्योंकि कोई उता पप्पई पाता मने आपका अपना ही आपको लूट सकता है। कोई आपका अपना ही आपकी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है, आपकी संपत्ति को हड़प सकता है। कोई आपका अपना ही आपका कीमती धन दौलत छीन सकता है। दोस्तों, इसलिए किसी पराये पर विश्वास कर लेना, लेकिन अपनों पर विश्वास इन 7 दिनों में मत करना। फिर चाहे भाई हो, बहन हो या घर का कोई अपना ही कोई ना हो। आपको मैं बता दूं कि आज की वीडियो बिल्कुल एकदम शांत दिमाग से देखना है। जी हां, बिल्कुल शांत दिमाग से देखना है। आपको इधर उधर की सारी बातों को, सारे कामों को त्याग देना है और पूरा ध्यान केवल इस वीडियो पर लगाना है। क्योंकि दोस्तों को मूर्ख ही होगा जो आज की इस वीडियो को नजरअंदाज करेगा और इस वीडियो को आधा अधूरा देखेगा। क्योंकि दोस्तों, जो दिमाग वाला इंसान होगा वह समझेगा कि आज की वीडियो कितनी महत्वपूर्ण है, उसके जीवन काल के लिए, उसके आने वाले भविष्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण यह वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अच्छे इंसान हैं, अगर आप भी अपने भविष्य के प्रति सजग हैं, आप भी दोस्तों एक अच्छे दिमाग वाले इंसान हैं, तो आज के इस वीडियो को पूरा देखना और छोड़कर जाने की भूल मत करना। क्योंकि यह वीडियो दोस्तों आपका 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि आने वाली पूरी जिंदगी बनाएगी दोस्तों। पूरा अच्छे से वीडियो को देखना, समझना। आपको मैं बता दूं, जो भी मैं बातें बताने वाला हूं, जो भी खुशियां बताऊंगा कि क्या क्या आवा खुशखबरियां मिलने वाली है, उसके बारे में कहीं पर भी ढिंढोरा मत पीट देना। आप दोस्तों अक्सर हर चीज का ढिंढोरा पीट देते हैं, यह आपकी सबसे बड़ी पड़ी भूल होती है। लेकिन आपको जो भी मैं बताऊं उसका ढिंढोरा नहीं पीटना है, किसी अपने को भी नहीं बताना है, किसी को ढिंढोरा मत पीटना। बस दोस्तों इतना समझ लेना, क्योंकि दोस्तों जो होने वाला है उसे सुनकर तो आप भी पागल हो सकते हैं। इतनी बड़ी खुशियां हैं, सावधानी रखना पड़ेगी। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी विनती है आप लोगों से। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना पसीना बहा रहा हूं, किसके लिए? आपके लिए, कि आप लोगों का जीवन आने वाला समय काफी अच्छा रहे, आने वाली मुसीबतों से, परेशानियों से आप बचें। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? नई रैंपो वीडियो को लाइक ही नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज मुझे भरोसा है आपके ऊपर कि आप वीडियो को लाइक करेंगे। दोस्तों वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले दोस्तों जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइए और जय शनिदेव जरूर से जरूर लिखिए। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। देखिए दोस्तों, एक बात बोलता हूं कि कभी भी क्रोध को, जी हां गुस्से को, यानी कि क्रोध को कभी भी क्रोध काट नहीं पाया है दोस्तों। शक्ति को भी शिव ने, जी हां शक्ति को भी शिव ने सदैव झुक कर मनाया है। कहने का तात्पर्य है कि जो भगवान शिव जी थे, उन्होंने भी माता को, जी हां माता को हमेशा, उन्होंने अपनी पत्नी को हमेशा झुक कर मनाया है, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत क्रोध था। माता काली थी दोस्तों, वो उनको भी बहुत क्रोध आता था, इसीलिए हमेशा शिव जी भी उनको झुक कर मनाते थे, क्योंकि उनको पता था कि मेरी पत्नी का क्रोध कितना खतरनाक है, पूरी दुनिया में प्रलय आ सकता है, इतना खतरनाक है उनकी पत्नी का क्रोध। इसलिए वह हमेशा अपनी पत्नी को झुक कर मनाते थे। और हां, कभी भी आपके घर में कोई क्रोध करता है, मान लीजिए आपका पति क्रोध कर रहा है, आपके घर का कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है, तो उसके सामने कभी भी क्रोध मत करें, उसके सामने और गुस्सा मत करें, क्योंकि कभी भी गुस्से को गुस्सा नहीं काट पाया है, क्रोध को कभी भी क्रोध नहीं काट पाता है, बल्कि और विनाश होता है और चीजें बिगड़ती है। जो चीज दोस्तों थोड़े से भी निपट जाए वह महाप्रलय हो जाता है। इसलिए कभी भी आपके घर में कोई क्रोध कर रहा है तो उसके सामने नम्रता से पेश आए, उसको झुककर थोड़ा सा मना लें, भले बात गलत हो, लेकिन दोस्तों झुक जाना उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका जब क्रोध खत्म हो जाए तब आप उसकी बात को सही कर लीजिएगा, अपनी बात को रख दीजिएगा, लेकिन उस समय क्रोध नहीं करना है। यह बात दोस्तों आने वाले 7 दिनों में लागू इसलिए हो रही है क्योंकि आपके घर में, आपके परिवार में ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी
कि कोई व्यक्ति बहुत भयंकर क्रोध करेगा, किसी बात को लेकर लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। लेकिन उस समय अगर आप भी क्रोध करेंगे, आपके घर का व्यक्ति भी कोई दूसरा भी क्रोध करेगा, तो क्रोध से जब क्रोध टकराएगा तो विनाश होगा ही होगा। लेकिन अगर उस समय आपने संयम रख लिया, उस समय आपने दिमाग रख लिया, तो आपके घर में यह महाप्रलय आने से बच सकता है दोस्तों। और जैसा कि मैंने बताया कि इस समय शनिदेव काफी अच्छे स्वभाव में दिख रहे हैं, आपके ऊपर अपनी कृपा लुटाने के दोस्तों मूड में है। तो ऐसे में दोस्तों आपको बहुत सी चीजों का ध्यान रखना है। क्या होने वाला है, क्या खुशियां हैं, आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि कुछ कामों का फल इसी जन्म में मिलता है, जबकि कुछ का फल अगले जन्मों में मिलता है। ऐसा क्यों दोस्तों, आपको मैं ध्यान से बता देता हूं। लेकिन उससे पहले आने वाले इन 7 दिनों में जो महत्वपूर्ण चीजें आपके साथ होने वाली हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यह जो समय है, आपके जो भी दुश्मन हैं, जो भी आपको तड़पाते हैं, जो भी आपका फायदा उठाते हैं, फिर चाहे कोई अपना हो या पराया, फर्क नहीं पड़ता, दुश्मन होते हैं दोस्तों। और जो भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहे थे, जो व्यक्ति आपको फिर चाहे तंत्र मंत्र से परेशान कर रहे थे या अपनी जाल, अपनी शादियों से परेशान कर रहे थे, तो दोस्तों उनका हिसाब किताब स्वयं शनिदेव लेने वाले हैं। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग दुश्मन से परेशान थे, आप निश्चिंत हो जाइए। अब आपका दुश्मन आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। आपसे जो जलने वाले हैं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनकी काली नजरों का बिल्कुल असर आपके ऊपर नहीं होगा। तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि शनिदेव इस समय आपके ऊपर मेहरबान है। और जो भी व्यक्ति आपका बुरा करना चाहेगा, आपके ऊपर हावी होना चाहेगा, उसका बदला स्वयं शनिदेव लेंगे। दोस्तों, एक उपाय कर लेना। अगर जो भी व्यक्ति दुश्मनों से परेशान है, वह हनुमान जी के मंदिर जाइएगा और हनुमान जी के मंदिर जाकर वहां के पंडित जी को बोल दीजिए कि आपके लिए काला धागा बना दें। उस काले धागे पर हनुमान जी का सिंदूर लगा देना और उसको अपने गले में धारण कर देना। फिर देखेंगे कोई दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। देखिए, आने वाले इन 7 दिनों में एक बहुत ही गंभीर घटना आपके साथ हो सकती है दोस्तों, क्योंकि काल मंडराएगा। दोस्तों, जी हां, काल मंडरा सकता है। इन 7 दिनों में ऐसे में एक्सीडेंट होना या कोई दुर्घटना होना इनके योग्य दिखाई दे रहे हैं। आप दोस्तों सबसे पहले पानी से सावधान रहिए। कहीं नदी के पास जा रहे हो तो बच के रहिएगा। करंट वाली चीजों से भी बच के रहिएगा। गाड़ी चला रहे हो तो सावधानी से चलाइएगा। वाहनों का उपयोग सावधानी से करिए। पानी से बचे, अग्नि से बचे, यानी कि आग से बचिएगा, करंट से बचिएगा। और हां, वाहनों का इस्तेमाल सही से करिएगा, क्योंकि दोस्तों इस समय काल मंडराएगा। और जब जब काल मंडराता है, जब जब राहु हावी होता है, तो ये सारी घटनाएं होने वाली होती हैं दोस्तों। और इन चीजों से बचना है तो दोस्तों सावधानी तो आपको रखना पड़ेगी। इन चीजों से बचने के लिए उपाय भी मैं अंत में बताऊंगा, लेकिन इन चीजों से आपको सावधानी इन 7 दिनों में ज्यादा रखना पड़ेगी। साथ ही दोस्तों, इन दिनों में आपके घर में महाभारत भी शुरू हो सकती है, यानी कि आपके घर परिवार में आए दिन लड़ाइयां, झगड़े और ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं। देखिए, जब शनि अगर एक व्यक्ति के ऊपर, यानी कि परिवार में एक व्यक्ति जो कि आप है, यानी कि शनि आपके ऊपर मेहरबान है, तो आने वाले दोस्तों इन दिनों में आपके आसपास के जो लोग हैं उनके ऊपर राहु हावी होगा, जिससे महाभारत शुरू हो सकती है। आपके घर में लोग आपसे जलेंगे, आपसे लड़ाई करेंगे, आपकी बातों को टालेंगे। आप जो करेंगे उसमें आपका साथ नहीं देंगे। आपके फैसले अन्य लोगों को नामंजूर होंगे। ऐसी सारी चीजें हो सकती हैं जो आप करने चाहेंगे। जो आपको अच्छा लगेगा वह बाकी लोगों को बुरा लगेगा, बाकी लोगों को वह पसंद नहीं आएगा। तो ऐसी चीजें होंगी, और जब ऐसी चीजें होंगी तो मनमुटाव होगा, घर में लड़ाइयां हो सकती हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है इस सिचुएशन में। दोस्तों, दिमाग को ठंडा रखेंगे तो सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। बाकी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं कि किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, यह सब चीजें होने से और आखिर खुशियां क्या हैं? देखिए, मैंने सावधानियां तो बता दी हैं, लेकिन खुशियां भी मैं बताऊंगा। चिंता ना करें, बस एकदम शांत दिमाग से वीडियो को देखिएगा। देखिए, अब दोस्तों आप पूरी दुनिया पर राज करने वाले हो। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया पर अब आप राज करने वाले हो। आखिर कैसे? देखिए दोस्तों, शनि आपके ऊपर मेहरबान है,
आप जो सोचोगे, जो करने की मन में ठान लोगे, उसमें अब कोई भी बाधा नहीं आएगी। मान लीजिए आप कोई भी लक्ष्य दोस्तों चुनते हैं। मान लीजिए आप कोई भी लक्ष्य चुनते हैं और उस लक्ष्य को पाने में अगर आप मेहनत करते हैं तो आप दोस्तों आसानी से उस लक्ष्य को पा लेंगे और आसानी से उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जब जब शनि मेहरबान होते हैं तो हर चीज आसान हो जाती है। हर चीज दोस्तों चुटकियों में, मिनटों में मिल जाती है। और ऐसा अब आपके साथ हो रहा है। हर चीज आपकी अब दोस्तों बराबर होगी। हर चीज दोस्तों आपकी अब व्यवस्थित सही समय पर होगी। तो दोस्तों जो भी करना है इस समय अंतराल में कर लेना, क्योंकि बार बार शनि मेहरबान नहीं रहेगा। बार बार दोस्तों आपके ऊपर ऐसी स्थिति नहीं रहेंगी। इसलिए अब अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत कर लेना। तो दोस्तों आप दुनिया पर राज करोगे दोस्तों। और हां, आपको मैं बता दूं कि इधर उधर कहीं ना कहीं से, इधर उधर कहीं ना कहीं से अब आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है दोस्तों। जी हां, इधर उधर कहीं ना कहीं से अब आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। जिस चीज का बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे, अब वह चीज आपके साथ होने वाली है दोस्तों। जी हां, खुशी से उछल पड़ोगे आप लोग, क्योंकि दोस्तों जो सपने में नहीं सोचा, अगर वह हकीकत हो जाए तो दोस्तों फिर तो खुशियां बहुत अपार होती हैं। और हां, धन दौलत की चाह में दोस्तों आप कोई बड़ा कार्य करेंगे और वह कार्य आपका पूरा होगा और धन दौलत भी अपार आएगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि धन दौलत अगर आपको चाहिए, अपार धन संपदा की अगर आप इच्छा रखते हैं, तो यह समय बहुत अच्छा है। जितना पसीना बहाओगे उसका कई हजार गुना आपको मिलेगा। धन तो दोस्तों आप समझदार हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि आपको क्या करना है। अब बस केवल एक काम करना है और वह है अपने सपनों के प्रति मेहनत। शनि देव आपको साथ देंगे। शनि आपका हर चीज में दोस्तों सहयोग करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए कि अब आपको अपने मुंह पर ताला मार लेना है। जी हां, अब आपको अपने मुंह पर ताला मार लेना है, क्योंकि इन दिनों आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आपकी जो जुबान है वो आपके अपनों को चुभने वाली है। देखिए आपकी जुबान बिल्कुल कैंची की तरह चलेगी दोस्तों। थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच है, आपकी जुबान से आपके अपनों का दिल टूट सकता है। आपके अपने आप के चाहने वालों का दिल छलनी छलनी हो सकता है, क्योंकि आपकी जुबान दोस्त अब थोड़ी सी ज्यादा ही विपरीत चलेगी। दोस्तों आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप मुंह से निकाल सकते हैं, जिसके चलते दोस्तों होगा, या कि आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं जिससे आपके अपनों का दिल टूट सकता है दोस्तों। इसलिए इसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको अपनी जुबान का बहुत ध्यान रखना है। एक एक शब्द बिल्कुल ध्यान से मुंह से बाहर निकालना है। देखिए दोस्तों, कई बार जो पाप या पुण्य हम करते हैं उनका फल हमको भगवान तुरंत दे देते हैं। जैसे अगर आपने या किसी ने कोई चोरी करी और वह पकड़ा गया और उसे इसी जन्म में सजा मिल गई, कुछ दिनों में ही सजा मिल गई, तो दोस्तों यह उसके तुरंत कर्म हो गए जिसका फल उसे मिल गया। लेकिन वहीं अगर कोई अच्छा कर्म करता है और उसे तुरंत मानसान मिल जाता है, उसे सफलता मिल जाती है, तो समझ जाइए कि उस कर्म का तुरंत फल मिल गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यदि किसी ने पिछले जन्म में किसी को धोखा दिया या किसी के साथ छल कपट किया या गलत कार्य किया, तो संभव है कि उसे इस जन्म में भी धोखा मिलेगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा पुण्य किया है आपने, तो हो सकता है कि इसका फल आपको आने वाले जन्म में भी मिल सकता है दोस्तों। तो ऐसा अक्सर लोग कहते हैं ना कि मैं तो इतना अच्छा हूं तो फिर भी मेरे साथ गलत हो रहा है। तो दोस्तों होता यह है कि आपके साथ गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ गलत किया है, इसलिए आपको साथ इस जन्म में गलत हो रहा है। लेकिन आप इस जन्म में जो अच्छा कर रहे हैं उसका अच्छा फल या तो आपको आने वाली जिंदगी में मिलेगा या तो अगले जन्म में मिलेगा। तो यह कामों का खेल है दोस्तों, जो इसी तरह से चलता रहता है। देखिए दोस्तों, एक बात और ध्यान से सुन लीजिए। आपकी जिंदगी का एक ही सारांश मैं दे देता हूं कि असली बात यह नहीं है कि आपके जीवन में खुशी और आनंद क्यों नहीं। जी हां, देखिए, मेन बात यह नहीं है कि आपके जीवन में खुशी और आनंद नहीं है, बल्कि असली भेद बात तो यह है कि आप, जी हां, बल्कि असली बात तो यह है कि आप परेशान और दुखी क्यों हैं। क्योंकि अभी हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें दुख ही सत्य है, और इसी पर चिंतन करके आप अपने जीवन में खुशी और आनंद ला सकते हैं। हमारी बातों को बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से सुनिए। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि आपके जीवन में भी भले ही दुख है, बहुत तकलीफें हैं, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी हमारे जीवन में उतना भी दुख नहीं होता, उतनी भी तकलीफें नहीं होती। देखिए,
होता क्या है? एक उदाहरण के तौर पर मैं समझाऊं कि आपके घर खुशियां हैं, लेकिन उसमें से एक चीज आपके जीवन में, दोस्तों, हर प्रकार का सुख है, हर प्रकार की में अच्छी नहीं है। मान लीजिए आपके जीवन में सब चीज, धन दौलत भी है, परिवार भी है और सब कुछ है, लेकिन आपके जीवन में केवल एक चीज की कमी है और वह है किसी का प्यार। आपको किसी का प्यार नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आपके जीवन में सब कुछ है। किसी ने आपको धोखा दिया तो आप क्या करेंगे कि उस चीज के लिए आप सभी सुखों को भुला देंगे। उस चीज के लिए आप, दोस्तों, अपने जीवन में जो खुशियां हैं उनको भी नहीं देखेंगे। इंसान की आदत है केवल एक दुख अगर उसके जीवन में आ जाए